बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को ज़मान पार्क में मौजूद 40 से 50 मुबैना दहशत गर्दों की हवालगी की दी गई मोहलत ख़त्म हो चुकी है और अब ऑपरेशन होना है, एग्रेसिव ऑपरेशन होना है और इस वक्त जो रास्ते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पाक फौज के ज़राए से कुछ बहुत बड़े दावे और कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि फ़ौजी अफसरान ने आर्मी चीफ और DGISI जो हैं उनसे क्या मुतालबा कर दिया है और इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, क्या सेंटिमेंट पाया जा रहा है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, पाकिस्तान के इदारों के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबरें हैं और ख़बरों की भरमार है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। मैं एक एक करके सारी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आपको ये बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से PTI को दी जाने वाली मोहलत ख़त्म हो गई है, जिसके पेश नज़र इस वक्त सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने इमरान खान को ज़मान पार्क में मौजूद अफराद को पुलिस के हवाले करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि लाहौर में अस्करी तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 अफराद ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह में पनाह लिए हुए हैं और आइंदा 24 घंटे में उन्हें पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो फिर पुलिस की कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके पेश नज़र पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी इदारे डेडलाइन खत्म होने के बाद की हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं, उसे डिस्कस किया जा रहा है। ज़मान पार्क जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद हैं और पुलिस की भारी नफरी ज़मान पार्क के चारों इतराफ मौजूद है। ये सिर्फ हम रिपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि जियो न्यूज़ भी इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को रिपोर्ट कर रहा है। IG पंजाब और CCPO लाहौर ने पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है और पुलिस लाइंस किला गुज्जर सिंह के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और इलाका मकीनों को सिर्फ उनकी शनाख्त के बाद ही इलाके में दाखिल होने का हुक्म दिया जाता है। उसके अलावा लोगों को इलाकों में दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ज़ाहिर बात है कि इस वक्त प्रॉब्लम्स बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही है, बहुत से लोग अलग भी किए जा रहे हैं। आप देखें कि मुस्लिम लीग काफ जो है उसने लाहौर में पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली, जिसकी क़यादत पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी शुजात हुसैन ने की और ये मुस्लिम लीग हाउस से शुरू होकर डेविस रोड से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसके शुरका मुसल्लह अफवाज के हक़ में नारेबाजी करते रहे। और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उन्होंने कहा कि 9 मई को इन लोगों ने जो कुछ किया वो 75 साल में नहीं हुआ। जो काम भारत और दहशत गर्द नहीं कर सके वो चंद शरपसंदों ने कर दिया। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा उसे सज़ा मिलेगी और तोड़ फोड़ पर उकसाने वालों के खिलाफ पाबंदी लगनी चाहिए और PTI को अपने मुस्तकबिल का बहुत जल्द बड़ा बखूबी पता चल जाएगा। ये जो इन्होंने बात कही है, ज़ाहिर बात है कि चौधरी साहब जो हैं इनके ताकतवरों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हम सब के सामने हैं। इस वक्त मुज़ाकरात का भी कोई इम्कान नहीं है। वफाकी वज़ीर जो हैं एहसन इकबाल, मनसूबाबंदी के ये वकील हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया और इन्होंने कहा कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा, जिना हाउस, MM आलम का जहाज़ पामाल किया गया। ये सब कुछ जो किया गया ये PTI रहनुमाओं की ईमा पर किया गया। लीडरों ने कहा कि जिसकी जो ड्यूटी है वो वहाँ पहुँच जाए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। मैंने 2.25 महीने सजाए मौत की चक्की में काटे, हाईकोर्ट ने मेरा केस झूठ का पलंदा करार देकर रद्दी की टोकरी में फेंका और इमरान खान डायलॉग की आड़ में अपने इन जराइम से NRO लेना चाहते हैं तो ये NRO इन्हें नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ियारत रेजिडेंसी जलाने वालों को तो हम दहशतगर्द कहें, लेकिन इमरान खान के हामियों ने चूंकि जीन्स और जॉगर्स पहने हुए थे इसलिए हम उन्हें माफ़ कर दें। यानी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इस सब के अंदर हर चीज़ जो है वो इमरान खान के ऊपर ही आएगी और मलबा जो है वो अल्टीमेटली खान साहब जो है उन तक ही लाना है। और अब ख़वातीन जो हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। 9 मई को जिना हाउस के अंदर मौजूद ख़वातीन की फहरिस्त जो है वो भी तैयार कर ली गई है और हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि जल्द इनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 9 मई को जिना हाउस लाहौर के अंदर और बाहर मौजूद ख़वातीन की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक 300 से ज़ायद ख़वातीन की फहरिस्त है। ये टेक्निकल और इंटेलिजेंस ज़राए की मदद से तैयार की गई है और निगरान हुकूमत से मंजूरी के बाद इन ख़वातीन की गिरफ्तारी शुरू की जाएगी। तो ये भी एक बड़ी
डेवलपमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से तो अच्छी खबरें मिल रही हैं, रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ हुकूमती क्रैकडाउन जो है वो उसी तरीके से, उसी ज़ोरों शोर से हुकूमत की तरफ से जो क्रैकडाउन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त जारी व सारी है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं की जो गिरफ्तारी है उसे कलअदम करार देकर उन्हें रिहा करने के हुक्मनामे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिसके जारी होते हैं उसे ये फौरी एक और मुकदमे में अरेस्ट कर लेते हैं। इस वक्त आइन और कानून और अदालती अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। अब आप देख लें कि पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने 150 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है उसने इस केस की समाअत की और जो नाखुशगवार वाक़यात हुए और तमाम तर चीज़ें जो हुई उनके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो 150 से ज़ायद दरख्वास्त गुजार हैं जिनकी दरख्वास्त मंजूर करके उनकी गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने 3 MPO के तहत ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का एक्ट है जिसका ये तीसरी शिक है, उसके तहत शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई और दौरान समाअत जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कुछ भी हो आपको बता रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, जो मुलव्विस होगा उसे सज़ा देंगे, जो जलाएगा वो पाकिस्तान के और हमारे असासे हैं, लेकिन औरतों को ऐसे ना पकड़ा जाए, कानून पर अमल दरामद हो, दीगर तमाम तर चीज़ें भी हुई। आज इस्लामाबाद ने कहा कि हमने देखा है कि घरेलू ख़वातीन ने अपने शौहर भी कत्ल किए हैं, घरेलू ख़वातीन कुछ और सरगर्मियों में भी तो मुलव्विस हो सकती हैं, ये ख़वातीन के हवाले से स्टेट कह रहा है। और इस सब के अंदर अदालत ने दीगर चीज़ें भी कहीं और अदालत ने ये बात भी कही शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद कि एक चीज़ आप याद रखें कि हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा, हमारी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे, आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन ये क्या कि आप हर जिस बंदे का दिल करता है उसे गिरफ्तार कर देते हैं। हम बयान हल्फी लेकर शहरयार आफरीदी की वाइफ जो है उन्हें रिहा कर रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी और शहरयार आफरीदी जो है उनकी अहलिया को रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया और शहरयार आफरीदी की अहलिया को बयान हल्फी के बाद रिहा किए जाने का ये ऐलान हुआ और वो एक गैर सियासी खातून है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मसाइल बढ़ाने का सिलसिला भी जारी हो सारी है। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम भी पीटीआई छोड़ गए, इन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर एक जानिब ये हैं तो वहीं दूसरी जानिब जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठकर तहरीक इंसाफ में लैंड करने वाले जनूबी पंजाब से साबका अराकीन जो हैं उन्होंने भी इमरान खान से मुंह मोड़ लिया। ज़हीर अली ज़ई, ओन डोगर, अब्दुल हई दस्ती, नियाज़ गिशकोरी, अलमदार कुरैशी, कैसर मक्सी, मुजाहिद मेतला और सज्जाद छीना वगैरह जो हैं इन्होंने मुल्तान प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि जैसे अली जैदी हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट ये था कि उन्होंने पीटीआई छोड़नी थी, जब उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी तो उनके घर को सब जेल करार दिया गया था, वो ऑर्डर्स वापस लेकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। फ़िलहाल छोटी मछलियाँ जो हैं वही कांटे में फंस रही हैं और कोई बड़ा दाना जो है वो भी इस वक्त हाथ नहीं लग रहा और ये एक बहुत बड़ी नाकामी भी है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि इमरान खान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जो क्लिनजिंग का अमल है, वो जो सफाई का अमल है, वो जो लोगों की पहचान का अमल है, वो इमरान खान को अब खुद नहीं करना पड़ेगा। ये सारा फिल्टर प्लांट किसी और ने लगा दिया और खान साहब के सामने वाज़ेह हो चुका है, बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ये रोज़े रोशन की तरह आया हो चुका है कि जिसने साथ छोड़ना है वो छोड़ दे। ताकि जाहिर बात है, एक सवाल मैंने अभी ट्विटर पे भी पोस्ट किया और ये सवाल जो है इसका जवाब हर पाकिस्तानी जो है उसे ज़रूर देना चाहिए और ये ताकतवरों के लिए एक मैसेज होना चाहिए। सवाल बड़ा सादा है कि इमरान खान के साथ पार्टी के विनिंग हॉर्सेस कहलाए जाने वाले सियासतदानों को भी तोड़ा जा रहा है, हर तरह के सियासतदानों को तोड़ा जा रहा है। सवाल बहुत सादा है कि क्या इमरान खान का वोट या वोटर भी तोड़ा जा सका है? इस सवाल का जवाब जिस दिन इन्हें मिल गया और इन्हें समझ आ गया, फिर इन लोगों को तोड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इन लोगों को तोड़ के भी आप इमरान खान को एक फेवर ही दे रहे हैं, इमरान खान का फ़ायदा ही हो रहा है। अब यहाँ पर मुतलका जो SP हैं उन्होंने एक और दावा भी किया है कि ज़मान पार्क से फ़रार
8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। अब इनसे ये जिस तरह की स्टेटमेंट ले लें, कल तारिक फजल चौधरी ने समा पे बैठ के कह दिया कि आज जमान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ वहाँ से लोगों ने कन्फेशन किया, अलबत्ता ऑपरेशन ही नहीं हो सका था, तो फिर वो एक स्क्रिप्ट था ना, इन्हें पहले से पता था वहाँ से बंदे पकड़े जाएंगे, वो एक स्टेटमेंट देंगे, और अब ये कह रहे हैं कि जी जो 8 बंदे हमने पकड़े हैं वो जमान पार्क से फ़रार हुए हैं। तो अब वो जमान पार्क से फ़रार हुए हैं या नहीं हुए, ये एक अलग कहानी है। स्क्रिप्ट का अगला हिस्सा जो है वो भी इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है, और आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, हर तरफ से अटैक हो रहा है, इतने अटैक्स हो रहे हैं, ऑल्दो खान के फेवर में हर चीज़ जारी है, लेकिन इस वक्त अटैक्स हर तरफ से हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ऑफिस गए, जहां उन्हें 9 मई के वाक़े में तहरीक इंसाफ के मुलव्वस होने के शवाहिद दिए गए। जमान पार्क से तमाम कनेक्शन जो है वो बहुत तफसील से जोड़ा गया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मेरिट पर फैसला होगा, और ये साहब वहाँ पर गए हैं, ब्रीफिंग्स दी गई हैं, और ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये यहाँ पर किए गए हैं। अब जो इस वक्त चीज़ हो रही है, ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि पहले इमरान खान साहब ने जो एक मेजर जनरल साहब पे इल्ज़ाम लगाया, उस पर ISPR का एक प्रेस रिलीज़ आया, फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो मामलात हुए उस पर एक प्रेस रिलीज़ आया, फिर जो तोड़ फोड़ थी उसके ऊपर स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया आया, उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक एलामिया आया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया भी स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये से बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मुताबिकत भी रखता था, और ये सारी चीज़ें भी थी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नाज़रीन कराम ये बता दूं कि इन तमाम तर एलामियों का बहुत तफसीली, इन तमाम तर प्रेस रिलीज़ का बहुत तफसीली जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है। इमरान खान साहब को बहुत सी ऑफर्स भी की गई हैं रिसेंटली, मुल्क से जाने की, सऊदीया जाने की, जहाज़ तैयार खड़ा है, आप निकल जाएं वरना आर्मी एक्ट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फ़िलहाल अभी तक इमरान खान साहब का इन तमाम तर ऑफर्स के ऊपर जवाब वही है जो उन्होंने एक मरतबा अमरीका को जवाब दिया था, और वो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन यहाँ पर अब कुछ दावे सामने आ रहे हैं, और आपको याद होगा कि जब डॉन लीक्स हुई थी तो उस वक्त जो यंग ऑफिसर्स थे उनके हवाले से खबर भी आई थी कि यंग ऑफिसर्स ने मुतालबा किया था कि डॉन लीक्स के किरदार जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और नवाज शरीफ जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए ताकि डॉन लीक्स के किरदारों को सामने लाया जा सके। कहा यह जा रहा है अब जो इस वक्त बहुत से ऐसे सहाफ़ी, बहुत से ऐसे लोग भी जो इस वक्त ताकतवर हलकों के बहुत करीब हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि यंग ऑफिसर्स जो हैं वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI के साथ मीटिंग्स जो हैं उनके अंदर उन्होंने मुतालबा किया है कि एक्शन लिया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कोर कमांडर का जो घर था लाहौर में, और रावलपिंडी में जो GHQ है जनरल हेडक्वार्टर, उसकी हदूद में जो दाखिल हुए, गेट तोड़ा, वहाँ पर जो कुछ हुआ, घर जलाया, गेट तोड़ा GHQ का। इसके ऊपर यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कोर कमांडर लाहौर थे उस वक्त वो भी, और जो GHQ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्हें भी इस सब के अंदर पनिश किया जा सकता है, या उनकी तहकीकात की जा सकती है कि वाई दे वर नॉट एबल टू सेफ गार्ड बोथ दीज लोकेशंस, यानी कि द कोर कमांडर हाउस एंड दी GHQ रावलपिंडी, और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट्स क्यों हुए। और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा था कि जी जो दंगा फसाद करने वाले भी हैं, जो सारे हैं ऐसे अनासर, उन्हें तो निशाने इबरत बनाया जाएगा, लेकिन जो अपनी ड्यूटीज़ निभाने में नाकाम रहे, जब उन्हें एक मैसेज दिया जाएगा, जब उन्हें कुछ ऑब्वियसली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जो डिफेंडर्स हैं बाकी इस वक्त मौजूद, उन्हें भी एक बहुत अक्रॉस द बोर्ड मैसेज चला जाएगा। लेकिन इस वक्त ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सी मीटिंग्स के अंदर जो यंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी ये मुतालबा किया है कि कम अज़ कम इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर खुल कर एक्शन लिया जाए, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने भी रखनी थी, और मैंने आपके सामने ये भी रख दिया कि इस वक्त अदालतों से तो रिलीफ मिल रहा है, मस्बत खबरें हैं, और मैं तो ये भी समझता हूं कि PTI के लिए लोगों का छोड़ जाना भी मस्बत खबरें हैं, क्योंकि अभी तक कोई बड़ी मछली तो वैसे भी नहीं फंस सकी, छोटी छोटी मछलियां ही हैं वो इस वक्त इस जाल में फंस रही हैं, और PTI छोड़ रही है। खान साहब का इसमें फ़ायदा है, उन्हें अच्छे बुरे की अभी से ही पहचान हो जाए, अगली जर्नी जो इलेक्शन जीत के उन्होंने स्टार्ट करनी है वो बहुत कठिन भी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सख्त फैसले खान साहब लेंगे। उस वक्त ऐसे कमज़ोर लोगों की खान साहब को ज़रूरत नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।